सत्संग की महिमा और संतों का मिलना भागी जीव के लिए होता है। चाहे पहले के जीवन में हमने कितने भी बुरे पाप कर्म क्यों न किए हों, लेकिन संतों के संग में जाके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी दी हुई उपदेश और शिक्षा को मान के अगर अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो सब सफल हो जाता है। ये तो मैंने इसकी बात बताई, राजपूत जाति से था, अच्छा घर था खानदानी, लेकिन संसारी लोगों की संगत ऐसी होती है कि जिसके साथ बैठते वो अपने विचार और अपने ख्यालात जिससे मिलते हैं वो दूसरे पर असर डालते हैं। जैसा आदमी होगा जहां कहीं जाएगा अपने जैसे ढूंढ लेगा। सत्संगी होगा वो सत्संगियों को खोजने की कोशिश करेगा, शराबी शराबियों को, जुआ खेलने वाला जुआ, खिलाड़ी खिलाड़ियों, उनकी रुचि इस चीज में होती है। तो जिसकी जो चाहना होती है वो उसी की खोज में निकलता है, और जैसा जब उसका साथी उसको मिल जाता है उसी को पाके खुश होता है। परंतु कई बार ये होता है कि पिछले जन्म के अच्छे किए हुए कर्म हमें संतों के संग में शरण में ले जाते हैं। तो इसकी कहानी मैंने इसलिए बता दी, बाकी तो कितने लोग ऐसे होंगे जब ये सत्संग में आया। सत्संग में आने के बाद में पूरे गांव में, क्योंकि पानी का वहाँ थोड़ा ऐसा ही है, कम मिलता था, ट्यूबवेल लगा के अपने घर में पानी का एक वो बना के होद पूरे गांव को पानी सप्लाई करता है कि पानी भाई तुम्हें मैं दूंगा। फिर पानी में अपना आश्रम में सारा का सारा इस नाम संभाल रखा है। 4 लड़की हैं, 4 में 2 डॉक्टर 2 नर्स, सबको पढ़ा लिखा के इस योग्य कर दिया। इस समाज में कहते हैं कि लड़का नहीं लड़का नहीं, लड़का लड़की का क्या मतलब हो गया। और इतना प्रेम इसका कि पहले ये गाया बजाया भी करता, सांगी भजनी आते उनकी स्टेज पे बैठ के, इसलिए अब भी इसकी आदत है ना जोर जोर से बहुत ताकत के साथ बोलता है। जो वाणी 2 कितनी अच्छी गा के बताई। पहली तो नरसिंह भगत के बारे में, और दूसरी कर्मा बाई जो भगतनी हुई राजस्थान में। दोनों ही कृष्ण के पुजारी थे, दोनों ने कृष्ण जी की भक्ति की थी। कर्माबाई तो अपने दादा के कारण, दादा कोई पंडित को नहीं कहती, उसका सगा दादा था। और कभी तो गए थे वहाँ जहाँ अपना हिंदू मंदिर है जगन्नाथपुरी, वहाँ सिर्फ हिंदू जा सके। तो उसका दादा कभी पुराने जमाने में जगन्नाथपुरी में गया था, कृष्ण भगत था, और वहाँ से कृष्ण जी की मूर्ति ले आया और घर में उसको रख के उसकी पूजा किया करता था कृष्ण जी की।
एक बार उसको गांव जाना पड़ गया। अब कर्माबाई उनकी पोती थी, वो रोजाना देखती कि दादा पूजा करता है, वो भी पास बैठती थी। इंसान जैसे आदमी के पास बैठता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। इसीलिए कहिए संतों का संग करो, सत्संग में जाओ। संतों का संग सत्य का संग होता है, सच्चाई का। दुष्टों के संग बैठने से हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, बुरी बातें, पाप कर्म और ऐसी वैसी बातें जो हमें दबोती वही सिखाते हैं। नेक इंसान के पास जाओगे, नेक विचार, सच्ची बात, प्रभु की भक्ति, दान पुण्य, अच्छे काम करने की आपको शिक्षा प्रेरणा देंगे। भरी जगह में बैठ के चाहे ना भी सीखना चाहोगे तो भी बैठे बैठे भी उन चीजों का असर आ जाएगा। जिस प्रकार से पानी के पास बैठने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास बैठने से गर्मी मिलती है, चाहे वो थोड़े समय के लिए, जितने समय बैठते हो उतने टाइम तो मिलती है। तो संतों के संग में भले आदमियों के पास बैठते हो तो उससे और कहीं नहीं तो उतनी देर तो मन का भटकाव रुकता है, नहीं तो दुनियादारों का मन नहीं रुकता है। और जिनकी भक्ति की इच्छा नहीं होती उनके दिल में कुछ और ही चलता रहता है। छल कपट, बेईमानी, झूठ, लूट, खसूट, उन चीज़ों में मन बहुत लगता है उनका। तो ये चीज़ें तो दूसरों को परेशान करने वाली हैं। बिना परेशानी करे झूठ बोलोगे तो किसी को परेशान करती है, किसी की चीज़ तुम ठगोगे तो परेशान करते हो, किसी को दुख देते हो बुरा बोल के, किसी की निंदा करके, किसी भी तरह से वो सारी की सारी कष्ट देने वाली चीज़ है। पास बैठने से भी आदमी में उसके गुण और दुर्गुण जो भी होते हैं उसमें आते हैं। कर्माबाई का बैठे बैठे वो भी दादा के साथ देखती थी कि किस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे, कैसे भोग लगाते थे, कैसे स्नान करवाते थे, कितने बजे उठते थे। तो एक बार गांव जाना पड़ गया। कहने लगे भाई ये तो मुश्किल हो गया, अब क्या करूँगा। बोले कर्मा, बोले हाँ दादा। बोला भाई मेरे को तो गांव जाना पड़ेगा। बोला क्या दिक्कत है, जाओ। बोला दिक्कत तो नहीं है, बाद में श्री कृष्ण जी की यहाँ आरती कौन उतारेगा, पूजा कौन करेगा, भोग कौन लगवाओगा। बोले कि मैं रही। बोला तू कर लेगी ये काम। बोले हाँ कर लूँगी। वो तो पवित्र हृदय थी, सच्चे दिल से थी। उसकी ओर से जो दादा जो काम सारे करता है श्री कृष्ण जी उसको रोजाना स्वीकार करता है, सारी उसकी बातें सुनता है, उससे बातें करता है, भोग लगाता है तो खाता भी है। सच्चा प्रेम, अटूट भक्ति, दिल में कोई धोखड़ चुकड़, हेरा फेरी नहीं, चतुराई नहीं, छल कपट बेईमानी नहीं, एकदम साफ और पवित्र। वो चले गए, अगले ही दिन उसका काम शुरू हो गया। दादा की तरह से उठी, स्नान किया, श्री कृष्ण जी को स्नान करवाया, धूप बत्ती आरती प्रार्थना जो करते थे वो की। करने के बाद में उसके भोग लगाने का टाइम हुआ तो बोली कि अब क्या, गरीब हालत वो जमाने ऐसे थे। जाट का मतलब जाट घर से नहीं, जाट का मतलब जमींदार आदमी है, कोई भी जाति हो उसमें, जाट, हीर, गुजर, जो भी खेती हर काम करने वाले हैं उसको जाट ही कह देते हैं। छोटे मायने में ये जातियां बटी हुई हैं, इनको जाट, ये हीर है, ये गुजर है, ये राजपूत है, नहीं। लेकिन उसका घर जाट के घर में जन्म था। खिचड़ी बनाई उसने, कटोरी में घी लिया,
वो उसमें रख के लेके गई, बड़ी खुश होके बड़े प्रेम से उसने खिचड़ी बनाई। बनाते बनाते भी श्री कृष्ण जी के नाम का सुमन खुश के दादा ने अच्छा मौका दिया कि आज मैं भी श्री कृष्ण जी को भोग लगाऊंगी, उनको अच्छी तरह से सामने बैठ के आज भोजन जिमाऊंगी। और दादा आएगा जब तक तो मुझे मौका मिल ही गया। तो मैं पहले तो दूर बैठी देखती थी और अब तो पास बैठ के मेरी बात हुई उससे। वो सच्चे दिल से ये बात सोचती है क्योंकि उसका दिल पवित्र है। उसको नहीं पता झूठ क्या होता है, उसको नहीं पता हेरा फेरी चालाकी क्या होती है। जाके और बैठ गई, बैठने के बाद में और कहती है श्री कृष्ण जी से कि ये ले भोग लगाओ, उसके बाद मैं भी कुछ खाऊंगी। क्योंकि दादाजी कहते थे कि बिना आपको भोग लगाए पहले आप जब तक नहीं ग्रहण करोगे मैं नहीं खाऊंगी। अब वो तो मूर्ति थी, लेकिन वो तो सत्य माने हुई थी उस चीज को। मूर्ति कैसे खाती? कहने लगी भाई मांझा कहना का ना, मैं अच्छी तरह खिचड़ी बना के लाई, बर्तन मैंने साफ किया अच्छी तरह से, इसमें कोई ये ना सोच कोई किसी ने हाथ लगाया हो, सिर्फ मैंने बनाई है और वो भी नहा के बनाई है। ये झूठी नहीं है किसी की भी, बर्तन भी मैंने साफ किए हैं। आप भोग लगाओगे तभी तो दूसरे लोग लेंगे इसको। आप भोग लगाओ और ये देखो घी भी साथ ले आए हूँ, कभी ये सोचता हो घी नहीं है। कौन खाए? मूर्ति थी काठ की, वो जगन्नाथपुरी से उसका दादा लेके आया था, इतने दिन की रखी हुई। कहने लगे का ना खा ले, अच्छी बात नहीं है, इतनी जिद नहीं करते, तू बच्चा नहीं है। तेरी नहीं तो मेरी सोच में भी तो भूखी हूं। आज तू दादा की याद करता है, दादा क्या पता 2 दिन की कह के गया, 1 हफ्ता लगा दिया तो फिर क्या करेगा? ऐसे नहीं रूठते, खा। और जब कहती है वो उस मूर्ति के सामने बैठी, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी, जाट की रे कर्म बेटी जाट की। ये थाली भर के लाई हूं, खा। ये अच्छी खिचड़ी बनाई है, खा ले, इसको नहीं खाए। बोले अच्छा ना खा, उठा के रख। मैं नहीं खाती। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर बनाई, नहीं खाई। उस दिन भी बहुत की, तीसरे दिन फिर बनाई। बोले आज 3 दिन हो गए, तेरे लाल लाल गाल है ना, सूख जाएंगे 2 दिन में, और 2-4 दिन में। कहाँ तो ये सोचता है, इतनी जिद, इतना हठ मैंने देखा नहीं, इतना हठी कोई भी। बच्चे भी इतना हठ नहीं करते, तो इतना हठ करता है। शायद कोई नहीं बोला मेरी गलती होगी। ले, अगर मेरे से शर्म करता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। मंदिर के दरवाजे बंद करती है, बाहर आ जाती है, फिर खोलती है, जाके देखती है थाली यूं क्यों भरी रखी है। फिर समझाती है मांझा आलूली ये नहीं, ये कदे यूं सोचता हो कि मैं कि शौक में ऐसा करती हूँ। जब कहती है बार बार मंदरियन चढ़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मुसावरम करड़ी करड़ी बोल। कि क्यों नहीं जीमता, कदे यूं ना जानना कि करड़ी किस लिए बोलती हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि तू जीम ले, अच्छी बात। ओहो, बोले कि समझ गई
कि मैंने पर्दा नहीं लगाया, दादा तो पर्दा लगाया करता, उठ करया करता, अब पर्दा तो कोनी। अब पता नहीं राजस्थान में दाबड़िया चुंदड़ी को कहते हैं या दामन को कहते हैं, एक ही चीज है। कह तो नीचे जो दामन पहनते उसको दाबड़िया कहते होंगे, जैसे खारा दामन कहते थे, दामड़िया कहते, या उसका कोई ऊपर जो चुन्नी ओढ़ते हैं वो। तो फिर वो कहती है कि मैं भूल गई थी, मेरी गलती अब करती हूँ, ले पर्दा लगा देती हूँ, अब खातिर मैं भी नहीं देखूंगी, आंखें बंद कर लेती। पर्दो लानो भोली सांवरा, पर्दो फिर लगायो जी, धाबड़ियाड़ी ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। खिचड़ी खाने लग गया, देख लिया आहिस्ता सिखा रहा है, बोला कि बड़ा नटखट, हाथ पकड़ लिया कि भले आदमी तू अकेला खाएगा, कम से कम इतनी तो सोचे उस दिन की मैं भी भूखी हूं, छोड़ इतनी। इस तरह से भोग लगवा के और फिर कर्मा ने खाया, श्री कृष्ण जी को साक्षात प्रकट कर दिया। सोन लोहाकार ने ये तस्वीर ऐसी पेश की भजन में जैसे हम वहां बैठे देख रहे हैं, और वो आखिर में ये कह दिया कि ये भक्ति परपंच नहीं है, पाखंड नहीं है, ये कपट और चतुराई नहीं है। भक्ति सच्चे दिल से, सच्ची प्रीत जिसकी होती है, जैसे इसके आंसू ढड़क रहे थे, ये प्रीत का परिणाम था। जिन लोगों के प्रीत नहीं होती वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति निश्चल होती है, निष्कपट होती है, निष्कपट, कपट नहीं होता उसमें किसी प्रकार का, जैसे सारी बात कितनी खोल के कह दी। कोई नहीं अपने इष्ट से, प्रभु से कोई कहता, आप भी कहोगे ऐसा नहीं कहते, लेकिन उसको रोका किसी ने नहीं, वो दिल की बात उसके सामने सही कह रही है, सब की सब निष्कपट है, निश्चल है वो, उसमें कोई चतुराई नहीं है। भक्ति में ये चीज नहीं होती। भक्ति में सच्चा प्रेम काम देता है। जिसका सच्चा प्रेम हो, प्रेम त्याग मांगता है, कुर्बानी मांगता है, बलिदान चाहता है, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। भक्ति ऐसी थोड़ी है। आजकल तो भक्ति का और कुछ रूप मान लिया लोगों ने। लोगों की नजर भक्ति पर नहीं, लालच पे होती है कि लालच पूरा हो जाए उनका। अरे सत्संग में आके गुरु की शिक्षा लेके तुमने अपने जीवन को नहीं संवारा, दुनियादारी की मिट्टी की ओर नजर रखी, तुमने पाप कर्मों की ओर नजर रखी, कहाँ भक्ति होगी। इसलिए आखिरी लाइन में सोमनाथ ने कितनी स्पष्ट बात कही, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लोहाकार थारो, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, कर्मा जैसी भक्ति हो, निष्कपट, सच्ची एकदम, कि अगर वो ऐसी है तो तुम्हारे घर भी इसी प्रकार से कृष्ण जी परमात्मा तुम्हारा इष्ट जिसको याद करते हो आएगा वो। साची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्म बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्म बेटी जाट की। ये थी भक्ति है। वह कर्मा बाई थी और कर्मो बायो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।